Hello bachcho, let's read this question. The question is that the top of the two tower of height x and y and standing on a level ground subtend angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Then x ratio y is 1 ratio 2, 2 ratio 1, 1 ratio 3 and 3 ratio 1. बोलते हैं टॉप ऑफ द टू टावर है जिनकी हाइट है ये एक्स एंड वाई जो स्टैंडिंग है किसी लेवल ग्राउंड पे और जो सबस्टेंड कर रहे हैं कितने एंगल को 30 डिग्री और 60 डिग्री को सबस्टेंड कर रहे हैं ये उस पॉइंट से ग्राउंड पे एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फिट और जो किस पॉइंट से जो उनके फिट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है तो बोलता है एक्स रेशियो वाई बताओ कितना होगा। अब देखो उसने बोल दिया मान लो ये मेरे पास दो टावर मान लो ये कोई ये है ये कोई एक ग्राउंड है इसके ऊपर दो टावर खड़े हुए हैं एक टावर ये खड़ा है और एक टावर मान लो ये खड़ा नहीं जी एक टावर ये खड़ा है एक टावर ये मान लो ये एक्स है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी वाई। अब इन दोनों के यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट होगा मिड पॉइंट तो इस पॉइंट से इनके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से इसका जो टॉप का एलिवेशन कितना 30 डिग्री है और इस टॉप से जो इसके यहाँ का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा कितने डिग्री है ये मेरा कितना डिग्री 60 डिग्री है ये वाला कितना 30 और ये वाला कितना 60 डिग्री है। अब बोलते हैं बताओ एक्स रेशियो वाई बताओ कितना हो। अब उसने अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करूं मान लो दे देते हैं ये ए बी ये हो गया ये क्या हो गया सी डी हो गया और इसे हमने क्या नाम दे दिया ओ नाम दे दिया और उसने बोला है जो ये ए ओ है उसने गिवन क्या है भाई उसने हमें जो गिवन है सबसे पहले गिवन में क्या है उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ये ए ओ किसके बराबर है ओसी के बराबर ए ओ किसके ओसी के बराबर क्योंकि ये मिड पॉइंट है और साथ में उसने हमें दे दिया कि जो एंगल है मतलब जो एंगल दे रखे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उसने बोल दिया एंगल ए ओ बी कितना है 30 डिग्री है और एंगल कितना सी ओ डी कितना है 60 डिग्री है और हमें एक्स रेशियो वाई निकालना कि एक्स रेशियो वाई कितना आएगा ये हमें निकालना फाइंड ये करना ये। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखो ये मेरे कैसे ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल भाई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है क्योंकि टावर बिल्कुल सीधा खड़े होता है ये। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें ए ओ बी में तो मेरे पास है क्या भाई अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालूं भाई थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है बेस होता है ये और परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है टेन थीटा रिलेशन बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेन थीटा इक्वल टू यानी थीटा कितना 30 डिग्री है और कितना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर भाई ये हो गया ए बी अपॉन बेस कितना हो गया ए ओ हो ए बी अपॉन ए ओ। तो अगर मैं यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू पुट करूँ और टेन 30 होता है कितना भाई टेन 30 होता है मेरा 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ। तो अगर ए बी है कितना एक्स अपॉन ए ओ तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं भाई यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा तो ए ओ किसके बराबर आ जाएगा x√3 के बराबर आ जाएगा ए ओ किसका x√3 के बराबर ये जी पहले से तो मुझे ये मिल गया। अब अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं अगर हम दूसरा ट्राइंगल है कौन सा इन ट्राइंगल सी ओ डी अगर मैं सी ओ डी लूं तो सी ओ डी में अगर यहाँ पे भी हम टेन थीटा का यूज करें भाई टेन थीटा कितना है 60 डिग्री तो टेन 60 डिग्री जो है टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या होगा सी डी अपॉन कितना ओसी सी डी अपॉन ओसी होगा ये देखिए। तो सी डी है कितना वाई है ओसी ओसी हमें सी डी है वाई और ओसी हमें हमें निकालना है, तो ये लिख लिया ओसी। तो अगर मैं यहाँ से अब टेन 60 होता है कि √3 होता है और हो गया वाई अपॉन ओसी तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ओसी का मान कितना वाई अपॉन अगर यहाँ पे ओसी का मान निकालेंगे तो ओसी कितना आएगा वाई अपॉन √3 आ जाएगा ओसी कितना होगा वाई अपॉन कितना √3 तो जो ओसी होगा वो किसके वाई अपॉन √3 के बराबर होगा। तो देखो मैंने यहाँ से एओ का भी मान निकाल लिया और ओसी का भी मान निकाल लिया। हमें अभी अभी हमें उसने क्वेश्चन में क्या रखा कि एओ जो है वो ओसी के है तो एओ किसके ओसी तो अगर एओ मेरा ओसी के बराबर तो रख दो इन्हें एओ ओसी के तो ये होगा एओ कितना x√3 और इक्वल टू वाई अपॉन √3। अब देखो ये y यहाँ पे आ जाएगा ये √3 यहाँ पे आ जाएगा ये हो गया तो यहाँ पे तो ये x अपॉन वाई और ये कितना वन तो ये हो गया अपॉन √3 इंटू √3 और √3 इंटू √3 कितना 1/3 तो जो x अपॉन वाई का मान आ गया वो कितना होगा 1/3 होगा x अपॉन वाई कितना होगा 1/3 यानी जो मेरी x रेशियो y रही हो
मेरी x रेशियो y रही होगी, वो मेरी कितनी रहे, x रेशियो y जो रही होगी वो कितनी 1:3 रही होगी, कितनी 1:3। यानी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।